डिवोर्स पे आते हैं हम लोग। तो मैंने एक गाना लिखा है इसके लिए, जस्ट इसी के लिए भाई, रुको। डिवोर्स पे आते हैं हम लोग, ठीक है। बहुत सारे लोग ऐसे देखते हैं कि भाई डिवोर्स हो गया मम्मी पापा का, क्या करें। बच्चे जब होते हैं ना स्कूल में छोटे होते हैं, बड़े लोग होते हैं उनके ऐसे पता चलता है 30-35 के, और उसको पता चलता है मेरे मम्मी पापा का डिवोर्स हो गया, बोलता है सच्ची, ओ ठीक है मैं कॉल बैक करता हूँ, मीटिंग में हूँ, डजंट मैटर। बट जब आप छोटे हो, मेरे हिसाब से जब आप स्कूल वूल छोड़ देते हो, घर से बाहर चले जाते हो, फिर तो मम्मी पापा को डर इस बात का भी रहता है कि अगर हम डिवोर्स कर लें तो हमारा कौन ही है, ये लड़के पे सब छोड़ देंगे तो वृद्धाश्रम छोड़ आएगा। समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? दिस इज अ वेरी बिग पॉसिबिलिटी। बट जब आप छोटे होते हो और आप देख रहे होते हो अपने मम्मी पापा का डिवोर्स हो रहा होता है, बहुत सारे बच्चे बताऊँ क्या करते हैं, कमरे में चले जाएंगे, पीछे मम्मी पापा लड़ रहे हैं, दूसरे कमरे में मैं खिलौनों के साथ खेल रहा हूँ, वाह वाह वाह, ये नहीं करना। दिस इज द मोस्ट पुसी मूव एवर, दिस इज द मोस्ट पुसी मूव एवर। एज अ चाइल्ड देखो, 6 साल का जो वो देख रहा है ना, सृजन भाई का नेफ्यू, मैं बता रहा हूं, सृजन भाई के नेफ्यू, भाई आपके जो मम्मी पापा हैं, कभी भी उनकी लड़ाई होती है, टेक मैटर इन योर ओन हैंड्स, टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपके मम्मी पापा लड़ रहे हैं, आपको जाना भी, उल्टी सीधी हरकतें करनी है, उल्टी सीधी हरकतें करनी है। यू हैव टू इंश्योर कि आपके मम्मी पापा लड़ रहे हो तो वो दोनों अपनी लड़ाई छोड़े और बोलते हैं बहनचोद ये है चूतिया। आपको अपने मम्मी पापा का जो रेज का जो आउटलेट है ना, अपनी तरफ करना है, कि उन दोनों का जो गुस्सा आपस एक दूसरे के लिए वो मेरे ऊपर आ जाए, जिससे वो दोनों क्लोज आ जाएं। समझ रहे हो? कैसे समझाऊं मैं? रुको, होल्ड ऑन, मैं आपको ना बना के दिखाता हूं, ठीक है? MS पेंट, रुको, ठीक है? देखो अब आपको क्या करना है, रुक जाओ यार, मैं बाद में पढ़ूंगा सुपर चैट। कैसे चलता है ये माउस का? हाँ, ये देखो, ये आपकी मम्मी, एक्चुअली मैं अभी पेन टैब नहीं है मेरे पास, तो इसलिए बेयर विद मी, रुक जाओ। ये है आपके पापा, ठीक है? रुक जाओ, ठीक है? ये है आपके पापा, आपके पापा ने ब्रेड्स करा रखी हैं, ठीक है? आपके पापा हिपस्टर है, आपके पापा इजरायली हैं जो अपनी मिलिट्री ट्रेनिंग करने के बाद कसौल आए हैं, ठीक है? ठीक है? और ये आपकी मम्मी, आपकी मम्मी इज अ रॉक, शी होल्ड्स एवरीथिंग डाउन, नॉट बिकॉज शी हैज नो हेयर, ठीक है? अब इन दोनों के बीच में लड़ाई हो रही है, घमासान लड़ाई हो रही है, सब कुछ ऐसे, ठीक है? लड़ाई चल रही है, ठीक है? यहां पे होती है आपकी एंट्री, ये हो आप, यू आर वेल फेड, प्रिविलेज में जिए हो आप। आपने क्या करना है, इस एनर्जी को अपनी तरफ लेकर आना है कि ये दोनों गुस्से में मेरे को गाली दें। अब क्या होगा, आप सैड है ना, बट देख रहे हो, देख रहे हो, समझ रहे हो ना? दिस इज, होल्ड अप मैन, कम ऑन, आपको दिस इज द फर्स्ट स्टेप, दिस इज द फर्स्ट स्टेप टू सेविंग योर मैरिज, सेविंग योर पेरेंट्स मैरिज। ये लॉजिक बताऊं कैसा है, जैसे आप किसी चीज को इतना ज्यादा हेट करते हो कि आप भूल जाते हो आसपास के लोगों के लिए कि वो आपसे थोड़े डिफरेंट है, जस्ट बिकॉज आप उस चीज को हेट करते हो और उसके ऊपर आप चिल्लाने लग जाते हो। यू हैव टू बिकम द पाकिस्तानी इकोनॉमिक डेवलपमेंट। देखा है ना, जैसी पाकिस्तान की इकोनॉमी के बारे में बात आती है, सारे लोग क्या चूती हैं भाई, पागल,
दिमाग ही नहीं है भाई, खाली नहीं है बहनचोद, कर्जे पे कर्जा, दिमाग ही नहीं है। तो यू हैव टू बी दैट फॉर योर पेरेंट्स मैरिज। उससे बताओ क्या होगा, उससे कोहेसिवनेस बढ़ती है, कोहेसिवनेस ऐसे बढ़ती है, पोलराइजेशन ऐसे बढ़ती है। यू हैव टू गिव टू पीपल समथिंग टू हेट so that they can love you, so that they can love each other. Be the most naughty kid ever, be the most naughty kid ever, बदमाश, बदमाश। उनको तब लगेगा कि हमने तो भाई किसको जन्म दे दिया, ये किस पे गया है। एक दूसरे से इस बात पे लड़ाई हो जाती है, तुम पे गया मेरे पे गया, और वो रोक के बोलते तू है ही ऐसा। वो तब नहीं समझेंगे जब आप 30 साल के हो जाओगे, है ना, और आप घर छोड़ के चले जाओगे कि मैं नहीं आ रहा वापस, मैं नहीं आ रहा, मैं जा रहा हूँ, मेरे को मिल गई है, मैं MLM स्कीम में हूँ। MLM नहीं है पहली बात तो, पापा पिरामिड नहीं है वो, हम सब ने पैसे मिलाए और हम लोगों ने इन्वेस्ट किया है। फिर आप घर नहीं आओगे। W एडवाइस, थैंक यू नितिन भाई। फिर आपके पेरेंट्स को ना पता चलेगा कि फक यार, समथिंग इज मिसिंग। मैं अपनी बीवी को गाली देना चाहता हूँ पर मैं दे नहीं सकता क्योंकि मेरे पास कोई रीज़न नहीं है, कोई आउटलेट नहीं है। समझ रहे हो ना? दिस इज हाउ यू सेव योर पेरेंट्स मैरिज। अब दूसरी चीज बताऊं क्या है, दूसरी चीज ये तो मतलब कभी काम करेगी कभी नहीं करेगी, ये बहुत लंबी लंबी गेम है। शॉर्ट टर्म में अगर आपको शॉर्ट टर्म में अपने मम्मी पापा की लड़ाई रोकनी है, सब कुछ करना है, जब भी कुछ भी अगर लड़ाई हो ना, वो इंसिडेंट को अपने मन में बिठा लो और उसको दोहराओ। गेस्ट्स के सामने कोई आ जाता है, लोग पूछते हैं ना कि आ जाओ बेटा, आए हैं गेस्ट वेस्ट आए हैं, कुछ गा के सुनाओ। तो मैंने एक गाना लिखा है इसके लिए, जस्ट इसी के लिए भाई। रुको, कभी भी कुछ लड़ाई होती है मम्मी पापा की, ऐसे ये एग्जाम्पल है ना, कि मतलब गेस्ट वेस्ट आए हैं, मम्मी पापा की लड़ाई हुई है। अब आपको क्या करना है, गेस्ट के सामने रीएक्ट करना है। दास्ता है एक दिन एक मम्मी थी, जिसको पापा ने था पी के पीटा। ठीक है, ठीक है। मम्मी ने फिर कॉल किया नाना को और नानी को, और घर के बाहर लगा मामा का डेरा। रुको, अब गेस्ट होंगे ना, वो ऐसे सोच रहे हैं। उसके बाद मामा ने पापा को स्कॉर्पियो में भरा और ले गए नानी के हाउस, और ले गए नानी के हाउस, और ले गए नानी के हाउस। डायरेक्टेड बाय कौन है यार जिसने ओम शांति ओम डायरेक्ट करी थी, भूल गया मैं। आई हैव फॉरगॉटन हु डायरेक्टेड ओम शांति ओम। कुंदर थी ना कुछ, फराह खान, डायरेक्टेड बाय फराह खान। दिस विल वर्क। सही में डिवोर्स रेट्स इसीलिए कम नहीं हो रहे हैं भाई इंडिया में, मतलब इंडिया में तो सबसे कम है, बाहर इसीलिए नहीं कम हो रहे बिकॉज चिल्ड्रन आर नॉट इंक्लूडेड, दे डोंट फील इंक्लूडेड इन देयर फैमिली। इंडिया में कम इसीलिए क्योंकि बच्चे ऐसी हरकतें कर देते हैं। बाहर बताऊं क्या होता है, वेस्टर्न जो कंट्रीज हैं, यूरोपियन कंट्रीज, वहां पे पेरेंटहुड इज सेपरेट फ्रॉम वाइफ एंड हस्बैंड। समझ रहे हो? इंडिया में उल्टा है। इंडिया में पेरेंटहुड, वाइफ, हस्बैंड सब सेम है, सब सेम है। बच्चे के लिए मम्मी पापा दोनों वही है, मम्मी पापा, दे आर नॉट हस्बैंड एंड वाइफ, दे आर मम्मी पापा। तभी इंडिया में डिवोर्स रेट्स कम है। सही बात, क्योंकि बच्चों को ऐसे डिसीजंस लेने पड़ते हैं इंडिया में। अगर भाई तुम लोग नहीं करोगे तो कौन करेगा? ये कजन तो करेगा नहीं तुम्हारा, है ना, उसके तो पापा पे बहुत पैसे हैं बेटा, वो अपना संभाल लेगा, उसकी तो दुकान है, तुम क्या करोगे? तुम्हें ये सब करना पड़ेगा ना, तुम्हारे बाप पे तो है नहीं बिजनेस, तुम तो संभाल, तुम्हारे को तो खुद ही करना पड़ेगा। ऑफिस जाता है तुम्हारा बाप, तुम्हें ही करना है भाई ये सब, और कौन करेगा?
बहुत अच्छा लगता है मुझे, इसीलिए इंडिया में डिवोर्स रेट्स कम है।